हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे। ब्लैक बुक में अपन फंक्शन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज से अपन नए चैप्टर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लिमिट। और सॉल्यूशन ऑफ लिमिट की अपन एक्सरसाइज 1 करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बुक, कैलकुलस, लिमिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 10x माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स का पावर 4, ये अपन से बोला गया है। अब अगर अपन ये देखें कॉस ऑफ 10x माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स का पावर 4, तो अपॉन में तो x का पावर 4 है। मतलब यहाँ पे अपन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते 1 माइनस कॉस एक्स वाला। भाई अपन ने ये पढ़ा है ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हाफ होती है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। रीज़न ये है अपॉन में x का पावर 4 है। भाई 2 कहाँ भेजोगे? तो फिर अपन इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो cos x का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स का पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 ये होता है। तो इसे अगर ओपन करेंगे पावर 4 तक करेंगे क्योंकि अपॉन में पावर 4 है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 10 का पावर 4x अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस हो जाएगा x का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और अपॉन हो जाएगा x का पावर 4 और लिमिट हमारे पास x इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब अगर अपन इसको देखें तो हमारे पास जब इसे ओपन करेंगे तो +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा। सही है। ये माइनस 10 स्क्वायर एक्स वाई फैक्टोरियल 2 और ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये प्लस 10 एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये माइनस 10 एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो अपन पहले 4 वाले को साथ में लिख लें तो ये जाएगा 10 का पावर 4x माइनस ऑफ x का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अपन माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अच्छा, अपॉन में फैक्टोरियल 4 है, अपॉन में x का पावर 4 है तो x का पावर 4 यहाँ भी आ गया और x का पावर 4 यहाँ भी आ गया और ये अपने पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 आ गया। पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। ये अपने पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया और ये हमारे पास आ गया 10 का पावर 4x अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस ऑफ 1। अच्छा, यहाँ से जो है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो आ जाएगा बाहर और फिर हमारे पास ये हो जाएगा 10x प्लस एक्स इंटू 10x माइनस एक्स। तो अपन ऐसा करते हैं 10x प्लस एक्स अपॉन एक्स ले लेते हैं इंटू अपॉन 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू ले लेते हैं। अब करें भाई सॉल्व। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करिए सॉल्व। तो ये x इज टेंडिंग टू 0, 10 का पावर 4 10 4x अपॉन x4 तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास जो है 1 माइनस 1 हो गया 1 अपॉन 2। ये देखेंगे 10x अपॉन x क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 और x अपॉन x क्या होता है 1 और 10x माइनस ऑफ x अपॉन एक्स क्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, तो इसकी वैल्यू 1/3 हो गई। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/2 ये तो 0 हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो जो आंसर हमारे पास आया वो -1/3 आ गया। -1/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया भाई, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये हमारे पास है साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस 2x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 अपॉन tan इनवर्स x का पावर 7 प्लस साइन इनवर्स x का पावर 5 प्लस 3 साइन का पावर 5x। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ना अपन 10x कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से अपन 10x कॉमन लेंगे तो क्या होगा भाई, ये साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो अपॉन वाला कॉस तो साइन अपॉन कॉस 10 पड़ जाएगा, इंटू कॉस बचेगा तो ये cos x माइनस 1 आएगा। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ, थोड़ी सी जगह देके लिखना है, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ cos 2x का पावर 4। अच्छा, ये x का पावर 5 था, मैंने x का पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। x का पावर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ तो x स्क्वायर लिख दिया और यहाँ x का पावर 3 लिख दिया। x के पावर 5 से डिवाइड किया, यहाँ x का पावर 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आओ भैया अपॉन में, तो अपॉन में अपने पास क्या आएगा, देखें डिनोमिनेटर देखें भाई इसका। तो अगर अपन डिनोमिनेटर देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x का पावर 7 अपॉन x का पावर 5
प्लस हमारे पास हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का पावर 6 अपॉन एक्स का पावर 5 और प्लस हो जाएगा 3 साइन का पावर 5x अपॉन एक्स का पावर 5। ऐसा हमारे पास होगा। अब इसमें अपन देखें भाई, हमें ये तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो कॉस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने एक एक्स से मल्टीप्लाइड किया, एक एक्स से डिवाइड किया। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, 1 माइनस कॉस 2x का पावर 4 है, तो अपॉन में 2x स्क्वायर का पावर 4 होना चाहिए, मतलब 16x का पावर 4 होना चाहिए, 16x का पावर 8 होना चाहिए। तो ये 16 से हमने मल्टीप्लाइड किया, 16 से डिवाइड किया, x का पावर 3 से मल्टीप्लाइड किया, x का पावर 3 से डिवाइड किया। यहाँ पे tan इनवर्स x का पावर 7 है, अपॉन x का पावर 7 होना चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन का पावर 6 है, तो अपॉन x का पावर 6 होना चाहिए, तो x से मल्टीप्लाइड x से डिवाइड किया। साइन का पावर 5x अपॉन x का पावर 5 है, तो सही है। अब देखो बात ये है, ये वैल्यू तो 1 होगी, ये वैल्यू जो है हाफ का स्क्वायर होगी, माइनस कॉमन आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ में बैठा है x बैठा है, उसकी वैल्यू 0 हो रही है, हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 है, तो जब तक x जिंदा है सबको 0 कर देगा। यहाँ भी x जिंदा है तो ये भी सबको 0 कर देगा। ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट होगी, लेकिन x स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगी। ये भी तो कांस्टेंट होगी, लेकिन x यहाँ बाजू में है तो ये भी 0 हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास कितना बचेगा 1, और नीचे ये कितना हो जाएगा 1, तो नीचे हमारे पास कितना आएगा 3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1/3। 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नोट कर लो भाई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, a दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln cos 2x अपॉन 3x स्क्वायर। b दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x इंटू 1 माइनस ई की पावर x। और c दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अंडर रूट x माइनस एक्स अपॉन ln x। फाइंड द a b c में आपको रिलेशन निकालना है, क्या होगा, a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन c, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले अपन जो है a अगर अपन लिखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ हमारे पास है ln ऑफ cos x और अपॉन में है हमारे पास 3x स्क्वायर। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान सवाल, साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये ln है। अगर मैं यहाँ पे cos x में -1 करूँ और +1 कर दूँ, ठीक है, फिर मैं cos x -1 से डिवाइड कर दूँ और cos x -1 से मल्टीप्लाइड कर दूँ, इसके अपॉन में लिख दूँ x स्क्वायर इंटू लिख दूँ 1/3। तो x टेंडिंग टू 0 पे cos x की वैल्यू 1, तो cos x -1 की वैल्यू 0। तो x टेंडिंग टू 0 पे log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला इस टेंडिंग टू 0 पे क्या होता है 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या होता है हाफ, तो ये -हाफ हो जाएगा, और इंटू हमारे पास है 1/3। तो a की वैल्यू हमारे पास -1/6 आ गई। तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास -1/6 आ गया। नोट कर लो भैया यहाँ तक। भाई हमारे पास है b की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x इंटू 1 माइनस ई का पावर x। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x है तो अपन यहाँ पे x ऑलरेडी था, तो x तो एक था, हमने एक और x से मल्टीप्लाइड किया, तो ये x स्क्वायर हो गया, ऊपर एक x हो गया। और ये हमारे पास अगर माइनस कॉमन लेंगे तो e का पावर x -1 है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाइड 4 से डिवाइड कर दो, तो साइन x इज टेंडिंग टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला 1 और e का पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू 1, ये सब 1 हो गया। तो आंसर हमारे पास -4 आ गया। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -4। नोट कर लो भाई, ये b की वैल्यू हो गई। देखो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अंडर रूट x माइनस एक्स अपॉन ln x c, ये हमारे पास c की वैल्यू है। तो अपन एक काम करें, अपन यहाँ से अंडर रूट x ले लेते हैं कॉमन। अगर अंडर रूट x आप कॉमन लोगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 माइनस ऑफ अंडर रूट x अपॉन हो जाएगा ln x। अब यहाँ पे अगर मैं x को पुट कर देता हूँ 1 प्लस t, तो t इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट t इज टेंडिंग टू 0। ये ln x की जगह तो हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस टी, अंडर रूट ऑफ x की जगह हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी, और 1 माइनस अंडर रूट x की जगह हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 प्लस टी का अंडर रूट। ये यहाँ तक की चीज़ अपने पास हो जाएगी। अपन क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दें। किसको, इसको अपन रैशनलाइज कर दें। अगर इसको अपन रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ऊपर तो हमारे पास रहेगा लिमिट टी इज टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी, और अब देखना भाई रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस टी, तो ये माइनस टी आ जाएगा।
और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस टी। अब t इज टेंडिंग टू 0 पे ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, तो log 1 प्लस टी अपॉन टी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ t पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो c है इसकी वैल्यू -½ आ जाएगी। तो c की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? -½ नोट कर लो भाई यहाँ तक। अब हमारे पास जो है a की वैल्यू आ गई -1.6, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.4 एंड c की वैल्यू आ गई -½ अब नंबर लाइन पे देखें भाई, सबसे छोटा तो आ जाएगा -4, उसके बाद ये है -0.5 और ये है -0.16। तो भाई ये फिर हमारे पास हो जाएगा -0.5, फिर हो जाएगा -0.16। क्लियर है? तो ये हमारे पास है b, फिर 0.15 हमारे पास है c और ये हमारे पास है a। तो b सबसे छोटा है, तो b इज़ लेस देन c इज़ लेस देन a। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा b इज़ लेस देन c इज़ लेस देन a। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास है वो b आ जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो भैया 4, बोला गया है f(x) की वैल्यू है cot इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर और gx की वैल्यू है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू a, एक्सेस टेंडिंग टू a f(x) माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन gx माइनस ऑफ g ऑफ a। इसकी वैल्यू जो है ये अपन को निकालना है। अच्छा, a की वैल्यू दी है 0 से लेके हाफ। अब बेसिकली एक्सेस टेंडिंग टू a है तो x भी टेंडिंग टू 0 से लेके हाफ होगा। अब 0 से लेके हाफ में अगर अपन इसे ओपन करते हैं, x को अगर मैं यहाँ पे tan थीटा रखता हूँ तो ये हमारे पास tan 3 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये f(x) से आएगा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू अपन रख देते हैं tan थीटा तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 tan इनवर्स x से आएगा। भाई x की वैल्यू जब 0 से लेके हाफ रहेगी तो केवल a वाला केस लगेगा। तो f(x) की वैल्यू अपने पास ये आ गई और gx की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a f(x) मतलब हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ a और अपॉन हमारे पास हो जाएगा g ऑफ x माइनस ऑफ g ऑफ a, है ना। तो g ऑफ x की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस ऑफ g ऑफ a। अब होगा क्या, जैसे ही अपन ये बेसिकली f(x) लिखा था ना भाई, ये क्या लिखा था अपने पास f(x) और ये अपने पास क्या लिखा है gx। अगर अपन a रखते हैं तो 0/0 का केस बनता है, तो 0/0 के केस अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन होगा, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन होगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर तो बचेगा f' और नीचे बचेगा g'। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन -3/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास -3/2। तो फोर्थ वाले का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा -3/2। तो फोर्थ वाले का आंसर अपने पास आ गया डी। तो नोट कर लो भाई, फोर्थ वाले का आंसर आ गया डी, ये फोर्थ हो गया। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 2/x अपॉन ई स्क्वायर का पावर 4/sin x। x की वैल्यू 0 अगर अपन रखते हैं तो ये हमारे पास जो है इसको अगर से सॉल्व करेंगे ना इस फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू ई स्क्वायर आएगी, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर ये 1 और ये अपॉन पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी वाला केस है ये भाई साहब, दिख रहा है 1 का पावर इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन है अगर एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर 2/x क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर 1 और ये अपने पास 4/0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी वाला केस अपने पास है। तो इसको अपन ऐसा करते हैं भाई, अपन इसको ले लेते हैं, इस लिमिट की वैल्यू है लैम्डा और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अगर अपन लॉग लेंगे तो ये लैम्डा हो जाएगी, ये जाएगी हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0। सबसे पहले लॉग लेंगे तो ये 4/sin x तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर बचेगा ये, तो दोनों डिफरेंस में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2 ln ई स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2। अब हमारे पास ये 4/sin x अंदर ले गए अपन, 4/sin x अगर अंदर ले गए तो ये हमारे पास हो जाएगा, सही है ना भाई, ठीक है। अब ये अपन 4/sin x जो है वो अंदर ले गए तो ये हमारे पास आ गया 8 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना, और अपॉन x ln ऑफ 1 प्लस एक्स
अपॉन हमारा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं अपन 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन साइन एक्स, एक 1 अपॉन एक्स भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x, ये अपने पास आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x, 2 भी कॉमन ले लिया ना तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ही अपने पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाइड x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाइड x से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया 8 और ये आ गया अपने पास x अपॉन साइन एक्स, अपॉन में x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी, बोलो भाई ये चीज़ तो 1 हो गई, ये अपने पास 8 है और ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, ln 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ हो गया, ये 1 हो गया और ये 8 हो गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -4 और ये ln लेमडा की वैल्यू है तो लेमडा की वैल्यू e का पावर -4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e का पावर -4, e का पावर -4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लो भाई। हाँ भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 अपॉन एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 4 इक्वल टू पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू की वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है भाई, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, तो ये xy4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर xy4 और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xy4 हो जाएगा, बाहर अपने पास 3x रहेगा और लिमिट जो है वो x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 3/4 माइनस ऑफ 3/x इंटू XY4 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो भाई XY4 का फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, है ना, कुछ भी हो जाए ऑसिलेट, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा और 0 इंटू समथिंग इज़ 0, क्योंकि ये चीज़ तो डिफाइन है 0 से 1 के बीच में, तो 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3/4। अब 3/4 की वैल्यू अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो p प्लस क्यू की वैल्यू अपने पास क्या हो गई 7। तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला गया है f(x) की वैल्यू है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी x का पावर n प्लस π/3 का पावर n अपॉन x का पावर n-1 प्लस π/3 का पावर n-1। देखो सबसे पहली बात, जिनकी पुरानी बुक है ना उसमें यहाँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा है, तो इसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लीजिए सबसे पहली बात। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन बिल्ट इन लिमिट के कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था, ये बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट है, तो इसको अपन क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तो इसको करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, ये x का पावर n-1 है, x का पावर n-1 को मैं ऐसा कर सकता हूँ x का पावर n इंटू एक्स का पावर -1 मतलब x का पावर n इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं x का पावर n-1 को x का पावर n इंटू 1 अपॉन एक्स लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़िए। अब भाई देखो इसमें यार केस क्या बनेगा, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि एग्जैक्ट 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी, 1 माइनस का पावर इन्फिनिटी और 1 का पावर इन्फिनिटी। जब 1 प्लस का पावर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी होगा, 1 माइनस का पावर इन्फिनिटी 0 होगा और 1 का पावर इन्फिनिटी 1 होगा, ये अपन को पता होता है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करें, यहाँ पे अपन 3 केस बना लें, 3 केस बना लें। जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब जब x की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी तो क्या आएगा, 1 माइनस का पावर इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0। तो x की पावर जब x जो है लेस देन 1 होगा तो हमारे पास लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x का पावर n ये टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा π/3 की पावर n और यहाँ क्या बचेगा π/3 की पावर n-1। कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा π/3, तो ये हमारे पास π/3 आएगा। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का पावर 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 एग्जैक्ट 1 का पावर इन्फिनिटी, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस π/3 की पावर n और अपॉन हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस π/3 की पावर n-1। और जब अपन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस होगा। तो ऐसे वाले केस में अपन क्या करते हैं, लॉ ऑफ लव लगाते हैं
इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1/x, तो 1/1/x मतलब वैल्यू क्या हो गई अपने पास x। तो ये अपने पास कुछ वैल्यूज़ हो गई। अब अगर ये अपने पास वैल्यू आ गई तो अपन अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। रफ ग्राफ अपन बनाते हैं। रफ ग्राफ अगर अपन बनाए तो हमारे पास जो है ये है 1, है ना। तो ग्रेटर देन 1 पे तो x है, ग्रेटर देन 1 पे तो x है, तो ये अपने पास 1 आ जाएगा, x ऐसा हो जाएगा। और लेस देन 1 पे π/3 है, π/3 यहाँ पे हॉलो रखो, π/3 यहाँ होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा ना π/3, तो लेस देन 1 पे जो है वो π/3 है। और 1 पे कोई ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू ये है, ये अपने पास फंक्शन है। अब बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर ए के बारे में बात करें। बोला गया है जब f π/3 से इन्फिनिटी डिफाइन होगा, तो π/3 से इन्फिनिटी अगर अपन देखें तो π/3 तो यहाँ होगा, तो π/3 से इन्फिनिटी तो ऐसा ग्राफ होगा। ऐसा मतलब ये कैसा होगा, हमारे पास एक लाइन होगी y = x, तो क्या ये इन्वर्टेबल होगा, बिल्कुल होगा, तो ये तो करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखें, बोला गया है f(x) = f(-x) के सॉल्यूशंस क्या इनफाइनाइट होंगे। तो देखो भाई f(-x) करना है, तो f(-x) करना है मतलब जो नेगेटिव ग्राफ है, नेगेटिव एक्सेस पे ग्राफ है वो पॉजिटिव पे आ जाएगा, जो पॉजिटिव पे ग्राफ है वो नेगेटिव पे आ जाएगा, यही होगा ना भाई। तो हमारे पास जो है ये ग्राफ जब आएगा तो ये ग्राफ हमारे पास यहाँ से तो ऐसा हो जाएगा और यहाँ से ऐसा होगा। तो हम ये देखेंगे जब यहाँ से ऐसा ये ग्राफ जाएगा तो ये इस वाली लाइन को, ये वाला लाइन पार्ट इसमें कॉमन होगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी के बाद आया ऑप्शन नंबर सी। बोला गया f(x) और mod of f(x), तो भई mod of f(x) का ग्राफ बनता है तो जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो mod of f(x) = fx ही होगा, तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, f(x) का 1 फंक्शन होगा तो नहीं होगा भाई, कांस्टेंट आ गया ना, तो 1 हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो यही पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत भैया डी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो डी आंसर है, नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin of पाई cos स्क्वायर, इसका आर्गूमेंट है 10 और 10 का आर्गूमेंट है sin x अपॉन x स्क्वायर। इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो भैया देखो पहली बात तो ये है, ये 0/0 केस बन रहा है, तो हम ऐसा करें, हम इस sin थीटा, भाई ये पूरा हमारे पास थीटा अगर है तो sin थीटा को अपन लिख लेते हैं sin पाई माइनस थीटा। जैसे अपन sin पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो पाई तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ऑफ 10 sin x, ये हो जाएगा, ये आ गया अपने पास, अपॉन में x स्क्वायर है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये इसी चीज़ से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो पाई 1 - cos स्क्वायर ऑफ 10 sin x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई ऑफ 1 - cos स्क्वायर, अच्छा 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 10 sin x। अब साइन स्क्वायर ऑफ 10 sin x है तो अपॉन में क्या जाएगा 10 sin x का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में आएगा तो इनटू में भी आ जाएगा, तो इनटू में भी हो जाएगा 10 स्क्वायर ऑफ sin x। अब इसका आर्गूमेंट sin x है तो अपॉन में जाएगा sin स्क्वायर x, तो इनटू में भी आ जाएगा sin स्क्वायर x, और ये अपॉन का x स्क्वायर अपन ने इसके नीचे लिख दिया। लिमिट अपन ने लगा दिया x टेंडिंग टू 0। अब देखो भाई x टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला अपॉन मसाला 1, ये पाई जिंदा रहेगा जो का तो, और x टेंडिंग टू 0 पे साइन स्क्वायर मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर, ये भी 1, x टेंडिंग टू 0 पे 10 स्क्वायर मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर, ये भी 1, x टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला अपॉन मसाला, ये भी 1। तो पूरी दुनिया ख़त्म होने के बाद जो आंसर आया वो क्या है, पाई। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आया 8th का, वो हमारे पास पाई आया, पाई मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला गया है f(x) की वैल्यू है e⁻x - 3 × ln 27, और इस पूरे का पावर xy 27 - 9/3 x - 27 when x is less than 3, और लैम्डा × 1 - cos x - 3 अपॉन x - 3 × 10x - 3 when x is greater than 3। इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x) एग्जिस्ट है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन जब इसको लिमिट निकालेंगे तो अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 - तो 3 - में ये वाला फंक्शन आएगा, राइट हैंड लिमिट मतलब 3 + तो 3 + में ये वाला फंक्शन आएगा। तो चलिए अपन निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को, दोनों को अलग अलग, और उसको अपन सॉल्व करके फिर इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरे पास आ जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 - f(x), और 3 - मतलब लेस देन 3, तो लेस देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, e⁻x + 3 इंटू है ln 27, और इस पूरे का जो पावर है
वो है x अपॉन 27 माइनस ऑफ 9 और अपॉन में हमारे पास है 3 का पावर x माइनस 27। अब देखो बात ये है कि ये अगर हमारे पास है x प्लस 3 इंटू ln 27 तो ये 20 अंदर चले जाएगा, तो ये जाएगा ln ऑफ 27 का पावर x प्लस 3 और ये e का पावर है भाई, ये e का पावर है तो ये भी e का पावर होगा, तो e का पावर ln मसाला इक्वल टू मसाला, तो ये हो जाएगा 27 का पावर x प्लस 3। तो इस पूरे आइटम की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 27 का पावर x प्लस 3। तो पहले अपन इतना लिख दे, तो यहाँ तक नोट कर लो भैया पहले। चलिए तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 27 का पावर x प्लस 3। अच्छा अब इस पूरे का पावर जो है वो x का पावर 27 है और माइनस ऑफ 9 है और अपॉन 3 का पावर x माइनस 27 है और लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस है। तो अगर अपन देखेंगे ये पावर का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 का पावर x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 27 माइनस ऑफ 9 अपॉन 3 का x माइनस 27 और ये आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 3। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। अब देखो भाई ये अपने पास है 27 का पावर समथिंग माइनस 9, तो 27 को अगर मैं लिख दूँ 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 इंटू हमारे पास क्या जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 बाई 27 ये जाएगा और माइनस आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन हमारे पास है 3 का पावर x माइनस ऑफ 3 का पावर 3, लिमिट है x इज टेंडिंग टू 3। अब ये 3 से कैंसिल होके आ गया हमारे पास 9। जैसे ही हमारे पास आ गया अपन आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 3। देखो हमने क्या किया 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया ऊपर से, अगर 3 स्क्वायर मतलब 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये अपॉन में 3 स्क्वायर आएगा, तो बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो 3 का पावर क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 9 माइनस 2। 3 का पावर जो है वो इतना खतरनाक सा चीज़ आ जाएगा, यहाँ 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये -1 आ जाएगा और अपॉन में देखें यहाँ 3 क्यूब मतलब अपन ने कॉमन ले लिया 27, तो 3 का पावर x अपॉन 3 का पावर 3 होगा, तो ये जाएगा 3 का पावर x माइनस 3 और माइनस हो जाएगा 1, तो 9 से हमारे पास ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये कहानी आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। यहाँ हमारे पास है 3 का पावर मसाला -1 और ये है 3 का पावर ट्रायंगल -1। यहाँ हमने ये स्क्वायर की वैल्यू क्या है x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 2 और ये हमारे पास वैल्यू क्या है x माइनस 3, इतना अपने पास आ गया। जब इतना अपने पास आ गया पहले इतना नोट कर लो भैया। अब अपन देखें x की वैल्यू 3 रखने पे क्या होगा। अगर मैं x के लिए 3 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 इंटू 3 18 अपॉन 9 2 और 2 माइनस 2 0, तो स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो रहा है और यहाँ भी अगर हम देखें तो ये 3 माइनस 3 0 हो रहा है। अच्छा ये जो 1/3 था ये बाहर रहेगा, ये अपन ने 1/3 बाहर ले लिया। तो हमने ये किया कि भैया ये हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 1/3 है, तो ये 3 का पावर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज टेंडिंग टू 0 है तो अपॉन स्क्वायर कर दो इंटू स्क्वायर कर दो, और ये हमारे पास 3 का पावर ट्रायंगल -1 है तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा कर दो इंटू 1/3 कर दो, इंटू 1/3 अपन ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं ये है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x इज टेंडिंग टू 3, ये आ गया 1/3 3 का पावर स्क्वायर -1 अपॉन स्क्वायर इंटू ट्राइंगल अपॉन 3 का पावर ट्राइंगल -1। अब इंटू हमारे पास क्या है स्क्वायर अपॉन ट्राइंगल। अब इन स्क्वायर अपॉन ट्राइंगल के बारे में अपन बात करें तो स्क्वायर अपॉन ट्राइंगल के बारे में बात करें तो स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है भाई x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 9 माइनस 2 और ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 3। अच्छा अपन ऐसा करें इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, है ना, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें ज़रा, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तब इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करें तो ये 9 वहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 18 अपॉन 9। अब ये अपने पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन हो जाएगा 9। तो ये जो चीज़ हमारे पास थी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे अपन लिख दें तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 9 और ट्राइंगल की वैल्यू क्या है x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया ट्राइंगल अपॉन 3 का पावर ट्राइंगल -1
और 3 का पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर, और ये है 1/3, और ये आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3। अब एक्स इज टेंडिंग टू 0, 3 का पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला, e का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज ln a, तो ये ln3 और ये अपॉन में ln3, भाई ये अपने पास ln3 ऊपर आएगा और ये ln3 नीचे आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास यहाँ लिख देते हैं ना भाई, इसका जो है क्या आएगा वैल्यू ln3, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन ln3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/3, ln3 1 अपॉन ln3 कैंसिल। अब यहाँ पे 3 रखो आप, तो 3 + 6 9, 9 अपॉन 9 कैंसिल, तो ये 1 हो गया, तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया 1/3, सही है। तो नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब ये जो 9 हमारे पास, ये हमने क्या निकाला था, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, तो हमारे पास बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है 1/3 आ गई। पूरा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास आ गई 1/3। अपन राइट हैंड लिमिट निकालें इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, और जब उन दोनों को अपन इक्वेट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये गिवन है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 + fx, और 3 + मतलब ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू है लैम्डा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 3, और अपॉन में है x माइनस 3 इंटू 10x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू 10 ऑफ x माइनस 3। यहाँ पे अगर मैं x माइनस 3 से मल्टीप्लाइड कर दूँ और x माइनस 3 से डिवाइड कर दूँ, तो x इज टेंडिंग टू 3 पे 10 x माइनस 3 टेंडिंग टू 0 होगा, तो 10 मसाला अपॉन मसाला 1, और 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर इज हाफ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा। अब बोल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू λ/2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/3 है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी इससे 2/3। हमें 2 लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो लैम्डा की वैल्यू 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। नोट करो भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/3 sin π/3 माइनस एक्स अपॉन 2 cos x माइनस 1। अगर मैं π/3 यहाँ रखूँगा तो साइन 0 हो जाएगा 0, π/3 यहाँ रखूँगा तो हाफ इंटू 2 1 माइनस 1 0, मतलब 0/0 का केस है। एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, डिफरेंशिएशन करूँगा तो साइन मसाला का डिफरेंशिएशन cos ऑफ π/3 माइनस एक्स, π/3 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन -1, 2 cos मसाला cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और लिमिट हमारे पास आ गया एक्स इज टेंडिंग टू π/3। वैल्यू पुट किया तो π/3 माइनस π/3 cos 0 की वैल्यू 1, 2 साइन π/3 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना जाएगा 1/√3, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू है π/2, तो हमने लिख दिया भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 है। इसके बाद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में तो केवल cos x दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारे पास है 1/4 और ये है 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x, 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 sin क्यूब x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास sin क्यूब x। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 और ये हो जाएगा cos x अपॉन हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ और हो जाएगा sin क्यूब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जब एक्सटेंडिंग टू π/2 होगा तो sin x एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस होता है, 1 माइनस का क्यूब भी 1 माइनस ही होगा और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 होता है और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 होगा तो cos इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू तो π/2 होगी और ऊपर cos π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/π। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2/π। नोट कर लो भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन r और बोला गया है f ऑफ 1/4 का पावर n। f ऑफ 1/4 का पावर n की वैल्यू हमारे पास है साइन ऑफ e का पावर n इंटू e का पावर माइनस ऑफ n स्क्वायर, e का पावर माइनस n स्क्वायर, e का पावर n इंटू e का पावर माइनस n स्क्वायर, और ये अपने पास आ जाएगा प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1।
तो बोला भैया एफ ऑफ ज़ीरो निकालो, तो एफ ऑफ ज़ीरो, अब ये चीज़ ज़ीरो कब होगी, जब 4 का पावर n जो है वो इन्फिनिटी होगा, है ना, मतलब n इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये लिमिट n इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सॉल्व करना है। अभी हमारे पास साइन ऑफ e का पावर n है, तो ये अपन ने लिख दिया साइन ऑफ e का पावर n अपॉन हमारे पास आ गया e का पावर n से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, e का पावर n से हमने डिवाइड कर दिया, तो e का पावर n। सही है, ऐसे ही है ना, तो भाई या फिर चलो ऐसे ही रहने दो। और ये हमारे पास आ गया e का पावर माइनस एन स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ गया एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, अच्छा इतनी भी दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही हो गया। तो एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो नहीं हो रहा ना, इसलिए ऐसे ही रहने दो। एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ई का पावर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ई का पावर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू ऑसिलेटिंग होगी -1 से +1। जब एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग, इस वाली टर्म की वैल्यू तो जीरो हो गई। अब एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लॉ ऑफ लव, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर का एन स्क्वायर कोफिशिएंट 1, नीचे भी एन स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो इसका आंसर हमारे पास ओवरऑल 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया वो आया 1, 1 मतलब आ गया ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंटीजर माइनस और ई का पावर हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ई का पावर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देखें भाई, ये अपने पास है 0 और ये अपने पास है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर अपन ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ये इंटीजर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस पे टेंडिंग टू 1 है, 2 माइनस पे टेंडिंग टू 1 है, 3 माइनस पे टेंडिंग टू 1 है। तो जैसे ही आई माइनस उस पर वैल्यू टेंडिंग टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा e -1 अपॉन 1, तो आंसर हो जाएगा e -2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e -2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई का पावर 11x माइनस 7x होल पावर 1/3x। इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी और ये पावर 0, तो इन्फिनिटी के पावर 0 वाला केस है। अपन ऐसा करते हैं, इसकी लिमिट को लैम्डा मान लेते हैं और दोनों तरफ लॉग लेके ln लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम ln लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/3x बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ln ऑफ ई का पावर 11x माइनस ऑफ 7x अपॉन 3x। अब अगर अपन इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हमारे पास ln इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो गया। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया तो अपन यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये लॉग मसाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन मसाला, तो ई का पावर ऑफ 11x माइनस ऑफ 7x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो ई का पावर 11x का ई का पावर 11x इंटू 11 माइनस ऑफ 7, ये आ गया, और नीचे 3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3। अब अपन एक्सेस टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखो जरा, एक्सेस टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस आएगा, तो लॉ ऑफ लव लगेगा। तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी ई का पावर 11x दे रहा है, उसका कोफिशिएंट यहाँ ऊपर 11 है नीचे 1 है, तो यह जाएगा 11/3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11/3 इक्वल टू ln लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू ई का पावर 11/3, ई का पावर 11/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा डी। नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 और ये कहा गया है 1 माइनस ऑफ 2x का पावर n और समेशन में दिया हुआ है r इक्वल टू 0 से लेके n सी आर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ 2x का पावर r और इस पूरे का पावर 1/x। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको अपन सॉल्व करें तो समेशन ऑफ एन सी आर इंटू एक्स का पावर r इक्वल टू 0 से लेके n होता है 1 प्लस एक्स का पावर n। यहाँ पे x की जगह ये पूरी दुकानदारी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 प्लस दिस दुकानदारी का पावर n। तो पहले अपन इसको सॉल्व करें अगर, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का पावर n। अच्छा ये यहाँ चला जाएगा तो 1 प्लस 2x माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर n। अच्छा मल्टीप्लाइड में ये क्या है, मल्टीप्लाइड में 1 माइनस 2x का पावर n है, इस पूरे का पावर अपने पास 1/x है और लिमिट हमारे पास एक्स इज टेंडिंग टू 0 है, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई।
तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर एन और इसका पावर एक्स। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। तो क्या बचा हमारे पास आ गया लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का पावर एन अपॉन एक्स। ये अपने पास आ गई यहाँ तक की कहानी। अब अपन ने देखा हमारे पास एक्सेस टेंडिंग टू 0 है, एक्सेस टेंडिंग टू अगर अपन 0 रखते हैं तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी का केस है। तो क्या जाएगा हमारे पास एन अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, इस पूरे -1 आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट आ जाएगा एक्सेस टेंडिंग टू 0 और ई का पावर एक्स कॉमन आगे कैंसिल बचेगा हो जाएगा तो एक्स -1 बचेगा। एक्स -1 में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1, तो ई का पावर -n जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है बी आ जाएगा। नोट कर लो भैया। हाँ तो भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? आज अपन लिमिट्स कर रहे थे। बेसिकली आज अपन ने ना ब्लैक बुक का तो लेक्चर 9 किया है, लेकिन लिमिट का लेक्चर 1 किया है। तो लिमिट की एक्सरसाइज 1 अपन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक अपन ने सॉल्व किया है। अगली क्लास में अपन आगे का लेक्चर करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।